आप सभी लोगों का कनक क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 5 मैथ्स का एक टॉपिक जो कि यूनिट 17 है, डाटा हैंडलिंग। इसी टॉपिक पर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि डाटा हैंडलिंग क्या होता है और यह क्यों जरूरी है। यह बच्चों खास करके आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डाटा हैंडलिंग अलाउज चिल्ड्रन टू मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, पिक्चर देखकर, डाटा को देखकर उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल लेना, जरूरी जानकारी निकाल लेना, ये सीखने के लिए, इस कला को, इस स्किल को डेवलप करने के लिए ही डाटा हैंडलिंग पढ़ाया जाता है बच्चों को। टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, अलग अलग तरह के पैटर्न्स दिए होते हैं हमारे आसपास कैलकुलेशन के फॉर्म में, या फिर अलग अलग शॉप पर आप जाते हैं, अलग अलग कंपनी का ग्राफ देखते हैं तो आपको वहाँ अलग अलग पैटर्न दिखते हैं। तो अगर आप डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप उन ग्राफ्स में उन छिपे हुए डाटा को नहीं रीड कर पाएंगे जो कि आपको आना चाहिए। इसके अलावा बच्चों जो है डाटा जो हैंडलिंग है उसका हमारे डेली लाइफ में भी बहुत यूज है। अभी हम आगे बात करेंगे इस बारे में। देखिए जैसे लाइब्रेरी में तमाम बुक्स होती हैं, अगर अलग अलग बच्चे अलग अलग बुक्स को इशू कराते हैं तो जो लाइब्रेरी है वहाँ पर डाटा हैंडलिंग का रोल बढ़ जाता है। जो डॉक्टर्स होते हैं जब उनके पेशेंट आते हैं उनके पास दवा लेने तो वो अपने पेशेंट का रिकॉर्ड डाटा हैंडलिंग के थ्रू रखते हैं। इसी तरह जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है वो स्टार्स के मूवमेंट का जो है अपना एक चार्ट बना के रखते हैं, ठीक है, ताकि उस चार्ट को देखकर वो जरूरी इंफॉर्मेशन को बता सके लोगों को। इसी तरह लाइब्रेरी में आप देखते होंगे जो लाइब्रेरियन होते हैं वो अलग अलग जो है अलमीरा में अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स रखते हैं। तो इन सारे प्रोसेस को ही डाटा हैंडलिंग कहते हैं, यानी कि मैनेज करना किसी चीज़ को। अगर मान लीजिए लाइब्रेरी में कोई चीज़ रखी हुई है और पता ही नहीं है कि किस अलमीरा में है कौन सी बुक, तब आप अगर जाएंगे बुक इशू कराने तो लाइब्रेरियन को बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए लाइब्रेरियन क्या करते हैं, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग अलमीरा में बुक्स रखते हैं, ताकि जैसे ही कोई स्टूडेंट उनसे किसी सब्जेक्ट की बुक मांगता है तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि इस सब्जेक्ट की अलमीरा वहाँ है और वहाँ से वो बुक लेकर दे देते हैं। तो चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को एक मैनेज वे में रखकर उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दिस इज नोन एज डाटा हैंडलिंग। आज हम लोग इसी विषय के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आगे देखिए, इस फिगर को आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक टीचर है जिसमें उसने 25 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड नोट किया है और उन्होंने मॉर्निंग में क्या क्या ड्रिंकिंग किया है उनका रिकॉर्ड इन्होंने मेंशन कर दिया है। हॉर्लिक्स पीने वाले बच्चे 5 हैं, मिल्क वाले 7, बॉर्नवीटा वाले 9 और कॉम्प्लान वाले 4 स्टूडेंट्स हैं। तो बच्चों अब देख रहे हैं यहाँ पे जब इन्होंने एक मैनेज्ड वे में डाटा बना लिया, इकट्ठा कर लिया, तो अब अगर किसी भी बच्चे से पूछा जाए, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाउ मेनी चिल्ड्रेन टेक हॉर्लिक्स इन द मॉर्निंग, तो अब देखिए मॉर्निंग में कितने बच्चों ने हॉर्लिक्स ड्रिंक किया, 5। तो आपके पास जब डाटा अवेलेबल था तब आपने तुरंत देखकर बता दिया आंसर। अगर ये चार्ट न अवेलेबल रहता तो आपको हर स्टूडेंट से 25 स्टूडेंट से पूछना पड़ता कि क्या आपने हॉर्लिक्स पिया है, तो बहुत समय लगता। इसलिए जब हम लोग डाटा को इकट्ठा करके मैनेज्ड वे में लिख देते हैं तो बड़ी आसानी से हम लोग इन्फॉर्मेशन किसी को भी दे सकते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रेन टेक कॉम्प्लेन इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में 4 स्टूडेंट ने कॉम्प्लेन पिया था, 4 पर टिक हो गया। व्हाट डू मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन टेक इन द मॉर्निंग, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पिया बच्चों ने मॉर्निंग में, तो सबसे ज़्यादा नंबर ये है बच्चों की
यानी बोर्नवीटा सबसे ज़्यादा पिया गया। हाउ मैनी चिल्ड्रेन टेक मिल्क इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में मिल्क कितने बच्चों ने पिया, 7 बच्चों ने मिल्क पिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई लेट लतीफ़ी भी नहीं होती है। अगला देखते हैं, वर्कशीट 1 में आप देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ आवर्स अमन स्पेंड इन डिफरेंट एक्टिविटीज इन ए डे। जो अमन नाम का एक लड़का है, एक दिन में उसने कितने कितने देर क्या क्या किया, उसका पूरा डाटा यहाँ पर इस चार्ट में दिया हुआ है। रीडिंग स्टोरी बुक 1 आवर, स्टडिंग या डूइंग होमवर्क 4 आवर्स तक किया, प्लेइंग 3.5 आवर्स, वॉच टीवी 3 आवर्स, स्लीपिंग 9 आवर्स, ईटिंग 2 आवर्स, अदर एक्टिविटीज के लिए उसने 1.5 आवर लिया। तो ये जो अमन है उसके दिन भर के काम काज का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है अमन के बारे में तो हम बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। जैसे अमन स्पेंड्स, भाई टीवी देखने के लिए कितना टाइम स्पेंड करता है, 3 आवर्स, 3। अमन स्लीप्स, सोता कितने देर है, 9 आवर्स। अमन प्लेज, कितने देर खेलता है, प्लेइंग का देखिए 3.5 आवर्स। और उसके बाद 4 आवर्स आर स्पेंड बाई अमन, अमन 4 आवर्स किस चीज के लिए स्पेंड करता है, खर्च करता है, स्टडिंग एब्लिक डूइंग होमवर्क। तो देख रहे हैं जितने क्वेश्चन पूछे गए बड़ी आसानी से हम लोगों ने उनका आंसर इस चार्ट में से देखकर बता दिया। ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, देखिए, द फॉलोइंग टेबल शोज द डिफरेंट आइटम्स brought by the children of class 5th to have a party। बच्चों क्लास 5th के बच्चों ने पार्टी अरेंज करने के लिए कुछ सामान लाया, अलग अलग बच्चों ने अलग अलग सामान लाया, तो उसका एक चार्ट बना लिया उन्होंने। पेस्ट्रीज 7 बच्चों ने लाया, बिस्किट 6 बच्चों ने, कैंपा 8 स्टूडेंट्स ने, पेटीज 5 स्टूडेंट्स ने लाया और टॉफीज 4 स्टूडेंट्स ने लाया। यानी कितने बच्चों ने कौन कौन सा आइटम लाया, सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड तो हम आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, कितने चिल्ड्रन टॉफी लाए थे क्लास पार्टी के लिए, 4 यहाँ आंसर आ गया। कितने बच्चे पेटीज लाए थे पार्टी के लिए, पेटीज वाला 5 है, 5 चिल्ड्रन। द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉट, सबसे ज्यादा क्या चीज लाए थे बच्चे, बताइए, कैंपा लाए थे। कैंपा यहाँ पे होना चाहिए आंसर, कैंपा सबसे ज्यादा 8 स्टूडेंट ने लाया था कैंपा, तो यहाँ आप लोग इरेज करके सही लिख लेंगे कैंपा, CAMPA, तो इसमें हो गया कैंपा। और फिर पूछ रहा चिल्ड्रन बॉट पेस्ट्रीज फॉर द पार्टी, पेस्ट्री कितने बच्चे लाए थे, 7 स्टूडेंट। तो आप देख पा रहे हैं अगर आपके पास डाटा हर चीज का हो, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें कौन कौन से काम की जरूरत पड़ेगी, उसको अरेंज वे में हम अगर लिख लें और उसका डाटा कलेक्ट कर लें तो फिर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। ये सब फायदे हैं डाटा हैंडलिंग के बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट, देखना, ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड, किसी बगीचे में जो पेड़ों की संख्या है वो दी गई है, नंबर, मैंगो के इतने ट्री हैं, पियर के इतने हैं, पपाया के इतने ट्री हैं, ऑरेंज, ग्रेपवाइन और मलबरी ट्री, सबके जो है जितने जितने ट्री हैं उस बगीचे में, उस ऑर्चर्ड में, उतने का ये नंबर दे दिया। तो अब ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है जैसे कि देयर आर पियर ट्रीज कितने हैं ऑर्चर्ड में, भाई तो पियर वाले हैं 17। सबसे ज्यादा ट्री किसके हैं, देखिए 36 सबसे बड़ा नंबर है, यानी मैंगो ट्री सबसे ज्यादा होगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन ऑर्चर्ड, भाई इन सबको ऐड करिए तब ना पता चलेगा टोटल नंबर, तो ये 130 आ रहा है। उसके बाद सबसे कम नंबर किस पेड़ के हैं, तो सबसे कम यानी 11 वाला होगा, ग्रेपवाइन्स, यहाँ ग्रेपवाइन्स लिख दिए। और टोटल नंबर ऑफ पपाया और मलबरी ट्री, अब पपाया और मलबरी, अब
क्या कह रहा है, पपाया और मलबरी ट्री, इन दोनों का टोटल नंबर पूछ रहा है। तो 21 + 18 इनको ऐड कर दें तो ये आएगा 39 ट्रीज। तो आप देख रहे हैं बहुत आसानी से हम लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं जब हमारे पास इस तरह का डाटा अवेलेबल है, चार्ट अवेलेबल है। तो अब समझ रहे होंगे आप कि इससे क्या फायदा है डाटा हैंडलिंग से। उसके बाद यहाँ देखिए, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट क्लब्स इन ए स्कूल। स्कूल में अलग अलग क्लब में कितने कितने मेंबर हैं, जैसे इंग्लिश क्लब है, म्यूजिक डांस क्लब है, मैथमेटिक्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, आर्ट एंड कार्ट क्लब, क्राफ्ट क्लब है। तो इन सब में जितने जितने मेंबर हैं, जुड़े हुए हैं जितने लोग, जैसे व्हाट्सएप पे नहीं मेंबर जुड़ते हैं, उसी तरह इन क्लब्स में भी मेंबर जुड़े हुए हैं। तो अब पूछ क्या रहा है, जब हमारे पास डाटा अवेलेबल है तो भाई हम सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। पूछ रहा है कि मैथमेटिक्स क्लब में कितने मेंबर हैं, तो भाई 102। म्यूजिक डांस क्लब में कितने हैं, 80 लिख दिए। सबसे ज्यादा मेंबर किस क्लब में है और कितने हैं, तो सबसे ज्यादा मेंबर देखिए स्पोर्ट्स क्लब में 125 स्पोर्ट्स क्लब में, और हाउ मेनी का मतलब 125। 95 मेंबर्स किस क्लब में है, इंग्लिश क्लब में। देख रहे हैं, ये देखिए इंग्लिश क्लब में 95 मेंबर्स हैं। और आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब में कितने लोग हैं, 98 मेंबर्स। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम बहुत आसानी से देखकर इस चार्ट से दे सकते हैं। तो बच्चों, डाटा हैंडलिंग का यही सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपको डाटा हैंडल करने आ गया, जो भी चार्ट आपको दिया हुआ है उससे देखकर आंसर आइडेंटिफाई करना और बताना आ गया, तो मतलब आप समझ गए कि डाटा हैंडलिंग क्या होती है। अगला देखिए, एक एग्जाम्पल समझिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टैली मार्क्स की ओर। ये है मिस्टर माखन लाल, ठीक है। अब ये माखन लाल जी की एक शॉप है, जो है स्वीट्स की शॉप है। तो माखन लाल जी जब शॉप पर स्वीट बेचते हैं, जैसे मान लीजिए 1 kg बेचते हैं तो 1 लिख देते हैं, 2 kg बेचते हैं तो 2 लिख देते हैं, 3 kg बेचते हैं तो 3 लिख देते हैं, 4 kg पर 4, 5 kg पर 5। इस तरह से ये नोट करते जाते हैं कि मैंने दिन भर में कितना मिठाई का पैकेट बेच दिया। लेकिन एक दिन इनका जो पोता है, ग्रैंडसन, जो कि आप जान रहे हैं जैकी, बहुत ही मॉडर्न स्टाइल वाला हीरो बंदा, ये आया एक दिन शॉप पर। दादाजी नहीं थे माखन लाल जी, और जैकी था शॉप पर। तो जैकी ने जब मिठाई के डिब्बों को बेचा तो उसने थोड़ा अलग तरह से लिखने का तरीका ढूंढ लिया। 1 इस तरह से, फिर 2 लाइन्स, फिर 3 लाइन्स, फिर 4 लाइन्स, और जब 5 kg बेचा तो 5 लाइन्स उसने ड्रा कर दिया। इस तरह से वो अपना रिकॉर्ड, अपना डाटा, अपना चार्ट तैयार करता रहा कि भाई दिन भर में मैंने कितने जो है मिठाई के डिब्बे बेच दिए, कितने केजी मिठाई बेच दिया। तो बच्चों देख रहे हैं, इसके दादाजी अलग तरह से रिकॉर्ड बनाते थे, जैकी अलग तरह से रिकॉर्ड बनाता था। फिर इसके दादाजी अगले दिन आए तो उन्होंने जब देखा जैकी का रिकॉर्ड तो उनको एक और आइडिया आया। उन्होंने भी वही काम किया जो जैकी ने किया था। 1 kg पर 1 लाइन, 2 kg पर 2 लाइन, 3 kg पे 3 लाइन, 4 kg पे 4 लाइन उन्होंने ड्रा किया। लेकिन जब उन्होंने 5 kg सोल्ड कर दिया मिठाई, तो उन्होंने क्या किया, ये जो 1 2 3 4 लाइन तो खींचे, 5 वाली लाइन ऐसे क्रॉस कर दिया इन्होंने, 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से डायगोनल बना दिया। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से इन्होंने बनाया, 1 2 3 4 और एक 5 वाली लाइन को ऐसे डायगोनल कर दिया, ठीक है। तो जब डायगोनल कर दिया इन्होंने तो ये नई स्टाइल इनके दिमाग में आ गई। अब जब इनका 6 kg भेजा तो 5 के बाद 1 लाइन, 7 kg पे इस तरह से 5 तक काउंट किया, फिर 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और जब 10 kg भेज दिया इन्होंने तो फिर से देखिए इन्होंने 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 5 5 10 kg हो गया। तो इन्होंने इस तरह से एक नया तरीका ढूंढ लिया। 11 kg जब हुआ तो 5 5 और फिर लास्ट में सिंगल 1। तो इस तरह से इन्होंने
एक नया तरीका ढूंढ लिया अपने डाटा रिकॉर्ड को बनाने के लिए कि मैंने कितनी मिठाई दिन भर में बेचा। तो बच्चों इस तरह के रिकॉर्ड को ही हम कहते हैं टैली मार्क्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं टैली मार्क्स। अब इसी की हमको आगे जरूरत है, लेकिन उससे पहले एक बात आती है टैली पिक्चर की। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि एप्पल का, पियर का, मैंगो का, ऑरेंज का, पपाया का रिकॉर्ड दिया हुआ है, कितने कितने ट्री हैं उस पार्क में। ऑर्चार्ड मीन्स पार्क या बगीचा। तो अब जितने एप्पल्स हैं 11 हैं, तो इसने 11 एप्पल्स बना दिया। देख रहे हैं, टैली पिक्चर इसको कहते हैं, पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना। पियर है तो जितने पियर थे उतने पियर बना दिया। मैंगो है, जितने मैंगो दिया है 10, तो इसने 10 मैंगो बना दिया। 8 ऑरेंज दिया है तो 8 ऑरेंज बना दिया। पपाया कितना दिया है 4, तो इसने 4 पपाया बना दिया। यानी कि टैली पिक्चर का मतलब हुआ कि जो डाटा दिया है उसको हम पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अब देखिए एक दो क्वेश्चन और। अब यहाँ पे टैली मार्क्स के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया है, देखिए यहाँ एप्पल कितना था 11 ट्रीज था, तो 11 के लिए कैसे इसने लिखा, पहले 1 2 3 4 क्रॉस 5, फिर 1 2 3 4 5 क्रॉस किया, 5 5 10 हो गया, बचा कितना 1, तो 1 लाइन यहाँ ड्रा कर दिया। पियर के 7 थे तो सबसे पहले 5 लाइन ड्रा करेगा, 1 2 3 4 क्रॉस यानी 5, और बच गया कितना 2 लाइन, आगे 2 लाइन ड्रा कर दिया। मैंगो के 10 थे तो देखिए इसने 1 2 3 4 क्रॉस वाला 5, 1 2 3 4 क्रॉस वाला 5, यानी 5 5 का इसने सेट बना लिया। इस तरह से हम लिखते हैं, तो इसको टैली मार्क्स कहते हैं बच्चों। ऑरेंज का 8 था तो सबसे पहले 5 का सेट बनाया, 1 2 3 4 क्रॉस यानी 5, फिर बचा 3 1 2 3। पपाया के कितने थे 4, तो अब 5 से कम ही है, तो 1 2 3 4। अगर 5 रहता तो इस तरह हम क्रॉस कर देते। तो उम्मीद है आप लोगों को टैली मार्क्स अब बनाना आ गया होगा। चलिए कुछ टैली पिक्चर्स पहले बनाते हैं वर्कशीट 2 के। यहाँ पे देखिए एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, गुआवा जूस, लीची जूस, मैंगो जूस का नंबरिंग दिया है, कितने कितने बॉटल हैं। तो ठीक है भाई, टैली पिक्चर हम बना लेते हैं। जितने बॉटल दिए हैं उतना बॉटल मैंने बना दिया। ये देखिए ऑरेंज जूस का उतना बॉटल बना दिया, 4 था 4 बॉटल बना दिया। गुआवा जूस का 8 बॉटल था तो 8 बॉटल यहाँ बना दिए। लीची जूस का 3 था तो 3 बना दिए। मैंगो जूस का 10 था तो यहाँ 10 बॉटल्स मैंने बना दिया। यानी टैली पिक्चर का मतलब जितना भी नंबर दिया रहेगा उतने पिक्चर बन जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ एक शॉप में कितने कितने स्वीट्स हैं। देखिए पिस्ता बर्फी, लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन, ठीक है, और रसगुल्ला। अब ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन यूजिंग पिक्चर। अब इस इंफॉर्मेशन को हमको पिक्चर बना के रिप्रेजेंट करना है। ये तो इंफॉर्मेशन दे ही दिया, अगर हमको पिक्चर बना के इंफॉर्मेशन देना हो तो कैसे देंगे। तो पिस्ता बर्फी का 9 kg है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kg का हमने पैकेट बना दिया। लड्डू 3 kg है, 3 kg का लड्डू का पैकेट बना दिया, फिगर बना दिया, चित्र। जलेबी 2 kg है, 2 kg जलेबी का चित्र बना दिए। गुलाब जामुन 6 kg है, 6 kg गुलाब जामुन का बना दिए। रसगुल्ला 5 kg है तो 5 kg रसगुल्ला का चित्र बना दिए। इस तरह से हम पिक्चर के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये देखिए कुछ कलर्स दिए हुए हैं। 30 स्टूडेंट्स जो है यूज कर रहे हैं ये कलर्स, उनके फेवरेट कलर्स हैं। तो अब इसको हमको पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, इंफॉर्मेशन देना है। तो भाई रेड कलर के 10 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं रेड कलर को, तो 10 रेड सर्कल हमने बना दिया। या 10 चिल्ड्रेन बनाकर रेड कलर से आप कलर कर सकते हैं। ब्लू को 6 स्टूडेंट पसंद करते हैं तो ब्लू का मैंने सर्कल ही बना दिया है 6। ग्रीन का 5 है तो 5 सर्कल बना दिया। येलो का 4 है तो 4 सर्कल बना दिया, और ब्लैक का 5 है तो 5 सर्कल बना दिया। यानी आप देख पा रहे होंगे कि यानी कि जो डाटा दिया हुआ है हम उसको पिक्चर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं।
इसमें टैली मार्क्स की बात की गई है। तो टैली मार्क्स में कैसे लिखना मैंने पहले ही समझा दिया है आपको, ठीक है। तो टैली मार्क्स में आपको पता है कि 4 नंबर के बाद जो 5 नंबर वाली लाइन आएगी ऐसे क्रॉस होगी, पहले के हेड से स्टार्ट होके लास्ट के टेल तक जाएगी या लेग तक जाएगी। 1 2 3 4 और 5 वाली लाइन ऐसे, ठीक है। तो अब आगे हम लोगों को इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप लाइब्रेरी में कुछ बुक्स का रिकॉर्ड दिया गया है। इंग्लिश की इतनी बुक है, हिंदी की इतनी है, मैथमेटिक्स की इतनी है, जनरल साइंस की इतनी है और स्पोर्ट्स की इतनी है। तो इसको हमको टैली मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक है भाई, हम कॉलम बना लेंगे, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ बुक्स, टैली मार्क्स। इंग्लिश की 21 बुक्स है, यानी अब 21 लाइन्स हमको ड्रा करनी होगी। तो पहले 5 का सेट बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और फिर 21। देख रहे हैं आप, 4 लाइन ड्रा करने के बाद एक बार क्रॉस किया गया, 4 लाइन ड्रा करने के बाद एक बार क्रॉस किया गया। इस तरह से हम टैली मार्क्स के रूप में भी जो डाटा हमको दिया हुआ है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये मतलब अलग अलग तरह से लोग बना देते हैं ताकि उसके बारे में वही रिकॉर्ड जाने, ठीक है। अगर कोडिंग भी समझ सकते हैं आप इसको एक तरह की। हिंदी के 12 बुक्स हैं, तो 12 है तो पहले 4 लाइन्स ड्रा करें, 1 2 3 4 फिर क्रॉस 5 हो गया, 1 2 3 4 क्रॉस 5 हो गया, 5 5 10 हो गया। अब 2 बुक्स और बची तो 2 यहाँ पे लाइन ड्रा कर दिए। मैथमेटिक्स की 14 बुक्स थी, तो 14 है तो भाई चलिए 1 2 3 4 क्रॉस 5 हो गया, 6 7 8 9 10 क्रॉस कर दिए, तो 5 5 10 हो गया। अब बचा 4 बुक, तो 4 लाइन ड्रा कर दें। अब यहाँ 5 है ही नहीं इसलिए क्रॉस नहीं किए, 4 ही है। जनरल साइंस की 24 बुक्स हैं, तो 24 बुक्स का मतलब कि 5 5 सेट का बना देते हैं, 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक हो गया 20, 5 5 5 5 20 हो गया। बचा कितना 4, 1 2 3 4 बच गया, ठीक। फिर स्पोर्ट्स में 9 है बुक्स, तो 9 के लिए चलिए 1 2 3 4 5 कर दिए क्रॉस करके। अब बचा कितना 4, 1 2 3 4। इतनी बुक्स जो है टैली मार्क्स के थ्रू हमने इसको आसानी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, यहाँ टॉफीज का रिकॉर्ड दिया हुआ है। अब 12 है, 16 है, 13 है, 18 है, 11 है, तो इनको भी हम उसी तरह 5 5 के सेट में जो है टैली मार्क्स बना देंगे। तो देखिए 5 + 5 10 हो गया, 2 लाइन अलग से। 16 है यानी 15 5 5 5 15 हो गया और एक बचा तो 1 यहाँ कर दिए। 13 है यानी 5 5 10 हो गया और उसके बाद 3 लाइन्स। 18 है यानी 5 5 5 3 लाइन्स। देखिए 5 + 5 + 5 15 हुआ और उसके बाद 3 लाइन ड्रा कर दे तो हो गया 38। 11 है तो यानी 2 बार 5 5 5 5। देखिए 1 2 3 4 और क्रॉस में हो गया 5 6 7 8 9 10 हो गया क्रॉस करके और 11 आ गया यहाँ पे 1। तो इस तरह से टैली मार्क्स के थ्रू आप भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी डाटा को। ये देखिए ट्रैफिक सिग्नल पर से दिल्ली के रोड पर से 9 AM से 10 AM के बीच कितनी व्हीकल्स पास हुई, ये उसका रिकॉर्ड है। उस 1 घंटे के दौरान कौन कौन सी व्हीकल उस सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल से क्रॉस की, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे दिया गया है। बस 22 बसेस गई, कार 30 थी, ऑटो रिक्शा 12 था, साइकिल 6 था, स्कूटर 17, साइकिल रिक्शा 11 था। अब इसको हमको टैली मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो जब टैली मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो 22 बस थी, तो 22 को टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5 यानी 20 हो गया। और हमको चाहिए कितना 22, तो 20 के बाद 2 लाइन ड्रा कर दीजिए। इसी तरह कार है, कार का 30 है, तो भाई 5 6 जा 30 होता है, यानी 5 का 6 सेट, 1 2 3 4 5 6 सेट देखिए बना दिया गया। ऑटो रिक्शा का 12 है, तो 5 के 2 सेट पहले बनाए ताकि 10 हो जाए, और जो बचेगा 1 1 आगे ऐड हो जाएगा। सही है। साइकिल 6 साइकिल पास हुई, तो इसके लिए 1 2 3 4 क्रॉस कर दिए तो 5 और एक हो गया 6। स्कूटर वाले 17 स्कूटर गई, तो 17 के लिए 5 का एक सेट, 5 का दूसरा सेट, 5 का तीसरा सेट, यानी 5 3 जा 15 यहाँ तक हो गया। और चाहिए 17, तो 2 लाइन यहाँ पे हम ड्रा कर देंगे, हो गया 17। साइकिल रिक्शा 11 पास हुए, तो 11 के लिए देखिए 1 2 3 4 क्रॉस किए 5, 1 2 3 4 क्रॉस किए 5, 5 हो गया 10 और एक बच गया यानी 11, 1 यहाँ पे हम बढ़ा देंगे। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, और टैली मार्क्स के थ्रू आप आसानी से किसी भी रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।